नर्मदा नदी की शांत लहरों पर चल रही एक लग्जरी क्रूज। परिवार खुशी मना रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यह खूबसूरत सफर चीखों और मौत के सन्नाटे में बदल जाएगा। 30 अप्रैल 2026 की शाम मध्य प्रदेश के बरगी डैम में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते नर्मदा क्वीन क्रूज पानी में समा गई, और क्यों कई लोग जिंदा वापस नहीं लौट सके? आज हम आपको बताएंगे बरगी डैम हादसे की वो पूरी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। उस शाम करीब 5:30 बजे मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की नर्मदा क्वीन नाम की क्रूज नाव खमरिया टापू की ओर रवाना हुई थी। नाव पर 39 पर्यटक और 2 क्रू सदस्य सवार थे। ज्यादातर यात्री परिवारों के साथ दिल्ली, भोपाल, इंदौर और आसपास के शहरों से आए हुए थे। वे नर्मदा के शांत जल पर सूर्यास्त का नजारा देखने और ताजी हवा का आनंद लेने निकले थे। शुरुआती मिनटों में सब कुछ सामान्य था। लोग डेक पर खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, बच्चे खुशी से चहक रहे थे और कुछ संगीत की धुन पर थिरक भी रहे थे। लेकिन ठीक 6:15 पर मौसम ने करवट ली। हवा की रफ्तार तेजी से बढ़कर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। अचानक ऊंची लहरें उठने लगीं और नाव हिलने लगी। नाविकों ने संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन लहरों की मार इतनी तेज थी कि नाव अनियंत्रित हो गई। पानी नाव के इंजन रूम में घुसने लगा। कुछ ही मिनटों में नाव एक तरफ झुक गई और फिर पूरी तरह पलट गई। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, बारिश हो रही थी और चीख पुकार मच गई। स्थानीय मछुआरे और आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने जो कुछ भी हाथ लगा, लकड़ी के टुकड़े या रस्सियां, उनके सहारे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन तेज हवा और अंधेरे ने बचाव कार्य को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया। पहली सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने तुरंत एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों को बुलाया। रात होते होते आर्मी डाइवर्स भी मौके पर पहुंच गए। बचाव अभियान पूरे रात चलता रहा। 39 यात्रियों में से 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाकी लोगों की तलाश में डाइवर्स पानी के अंदर उतरे। नाव करीब 20 फीट गहराई में डूबी हुई थी। अगले दिन यानी 1 मई को 5 शव बरामद हुए। 2 मई को 2 बच्चों के शव मिले। 3 मई को आखिरी 2 शव निकाले गए। कुल मौतों की संख्या 13 हो गई। इस हादसे की सबसे दिल दहला देने वाली कहानी दिल्ली से आई एक मां और उसके 4 वर्षीय बेटे की थी। उनके शव एक साथ मिले, जहां मां ने आखिरी पलों में भी बेटे को अपनी छाती से चिपकाए रखा था। यह दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो गया। परिवार के अन्य सदस्यों ने बाद में बताया कि वे पहली बार जबलपुर आए थे और इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए क्रूज पर चढ़े थे। लेकिन एक पल ने सब कुछ बदल दिया। बरगी डैम की बात करें तो यह नर्मदा नदी पर 1980 के दशक में बनाया गया बहुउद्देशीय बांध है। यह मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करता है। बांध का जलाशय पर्यटन के लिए भी विकसित किया गया है। यहाँ क्रूज यात्राएं, बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स लोकप्रिय हैं। खमरिया टापू जैसे स्पॉट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पिछले वर्षों में यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी है। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर्वाइवरों के बयानों से पता चला कि मौसम खराब होने की चेतावनी के बावजूद यात्रा जारी रखी गई। कुछ लोगों ने कहा कि लाइफ जैकेट्स यात्रा शुरू होने पर नहीं बांटी गईं, बल्कि नाव हिलने के बाद दी गईं। नाव करीब 20 साल पुरानी थी। उसकी नियमित मरम्मत और रखरखाव को लेकर भी सवाल उठे। क्षमता से ज्यादा सवारियां होने की भी शिकायतें आईं। मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद मामले की निगरानी की और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की। 3 क्रू सदस्यों को सस्पेंड किया गया। पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज किया। जांच में कई पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी को कितना गंभीरता से लिया गया, नाव की तकनीकी स्थिति क्या थी, स्टाफ कितना प्रशिक्षित था और इमरजेंसी प्रोटोकॉल का पालन हुआ या नहीं।
विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े जलाशयों पर चलने वाली पर्यटक नावों के लिए अलग से सख्त मानक होने चाहिए। इनमें रियल टाइम मौसम ट्रैकिंग, पर्याप्त लाइफ जैकेट्स, इमरजेंसी बोट्स और नियमित ड्रिल शामिल हैं। हादसे के बाद जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। स्कूलों और कॉलेजों में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवारों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। अस्पतालों में बचाए गए लोगों के लिए काउंसलिंग सत्र चलाए गए ताकि वे इस सदमे से उबर सकें। सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कुछ ने सुरक्षा लापरवाही पर सवाल उठाए तो कुछ ने प्रकृति की अप्रत्याशित शक्ति का जिक्र किया। इस घटना ने देश भर में जल पर्यटन की सुरक्षा को लेकर व्यापक चर्चा शुरू कर दी। भारत में कई जगहों पर नदियों, झीलों और बांधों पर क्रूज और बोट सेवाएं चलती हैं। पिछले वर्षों में भी कुछ छोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन बरगी वाला इतना बड़ा था कि इसने नीति निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भी राज्यों को निर्देश दिए कि वे अपनी जल पर्यटन सेवाओं की समीक्षा करें। बरगी डैम का इतिहास काफी पुराना है। 1980 के दशक में निर्माण शुरू हुआ और 1990 के आसपास पूरा हुआ। तब से यह क्षेत्र विद्युत और सिंचाई के अलावा पर्यटन का केंद्र भी बना। नर्मदा नदी की प्राकृतिक सुंदरता यहां आने वाले हर पर्यटक को आकर्षित करती है। शाम के समय सूर्यास्त का दृश्य विशेष रूप से मनमोहक होता है, लेकिन मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए तैयारियां पहले से होनी चाहिए। बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, स्थानीय पुलिस और मछुआरों ने अथक प्रयास किए। डाइवर्स ने अंधेरे और मिट्टी भरे पानी में घंटों काम किया। कुछ सर्वाइवरों ने बाद में बताया कि वे तैरकर किनारे तक पहुंचे, जबकि कुछ को रेस्क्यू बोट ने निकाला। एक सर्वाइवर ने कहा कि लहरों की ऊंचाई इतनी थी कि नाव पूरी तरह पानी में डूब गई। सरकारी अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी लापता व्यक्तियों के शव बरामद हो चुके हैं और अब जांच पर पूरा ध्यान है। विपक्षी दलों ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और बेहतर सुरक्षा की मांग की। प्रधानमंत्री ने भी घटना पर दुख जताया और परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस हादसे से कई सबक मिले हैं। पहला, मौसम पूर्वानुमान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दूसरा, नावों की उम्र और रखरखाव पर सख्त नजर रखनी होगी। तीसरा, स्टाफ को नियमित प्रशिक्षण देना जरूरी है। चौथा, यात्रियों को यात्रा शुरू होने से पहले ही सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए। इन सब के अलावा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को और मजबूत करना होगा। वर्तमान में बरगी डैम क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां अस्थायी रूप से रोकी गई हैं। सरकार नई गाइडलाइंस बनाने पर काम कर रही है। उम्मीद है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी कमियां सामने आएंगी उन्हें दूर किया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई परिवार ऐसा दर्द न झेले। नर्मदा नदी भारत की जीवन रेखा है। यह संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है, लेकिन इसके साथ यात्रा करते समय सावधानी बरतना हर किसी की जिम्मेदारी है। इस घटना ने हमें याद दिलाया कि मानव जीवन कितना कीमती है और सुरक्षा की कोई कीमत नहीं हो सकती। अगर यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं। बरगी डैम हादसा केवल एक स्थानीय घटना नहीं था, यह पूरे जल पर्यटन क्षेत्र के लिए एक चेतावनी थी। देश के विभिन्न हिस्सों में जहां नदियां, झीलें और बांध पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, वहां परिचालकों, सरकारों और यात्रियों को मिलकर काम करना होगा। नियमों का पालन, जागरूकता और तैयारियां ही ऐसी त्रासदियों को रोक सकती हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि विकास के साथ सुरक्षा को कैसे संतुलित रखा जाए। परिवारों की खुशी एक पल में बदल गई, लेकिन यादें और सबक हमेशा रहेंगे। शांति। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि उन परिवारों के दर्द की भी है जो अपनों के साथ खुशियां मनाने निकले थे, लेकिन कभी वापस घर नहीं लौट सके। क्योंकि इस घटना से हमें एक ऐसे सबक मिलते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक, धन्यवाद।